नमस्कार, 4PM में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद जिस तरीके का माहौल बन रहा है, उसने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। चुनाव के दौरान बीजेपी नेता दिलीप घोष समेत बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने खुलकर कहा था कि अगर उनकी सरकार बनती है तो सबका हिसाब होगा। यहां तक कि कुछ नेताओं ने यह भी कहा था कि पश्चिम बंगाल पुलिस को उत्तर प्रदेश पुलिस की तरह काम करना होगा और इनकाउंटर जैसे कदम भी उठाए जाएंगे। उस वक्त इन बयानों को चुनावी बयानबाजी माना गया, लेकिन अब जो हालात बन रहे हैं उन्हें देखकर वही बातें फिर से चर्चाओं में सामने आ रही हैं। दरअसल चुनाव तो खत्म हो चुके हैं, लेकिन राज्य में राजनीतिक तनाव खत्म नहीं हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक नई सरकार का गठन नहीं हुआ है और ममता बनर्जी अभी भी मुख्यमंत्री के पद पर हैं। इसके बावजूद राज्य में जो घटनाएं सामने आ रही हैं वो हैरान करने वाली हैं। आरोप लग रहे हैं कि राज्य पुलिस ने मुख्यमंत्री को अतिरिक्त सुरक्षा देने से इनकार कर दिया है। ये दावा अगर सही है तो फिर ये भारतीय राजनीति में बहुत ही अनकॉमन बात होगी। इसी बीच बुलडोजर एक्शन की भी चर्चा तेज हो गई है। कहा जा रहा है कि चुनाव परिणाम आने के तुरंत बाद कुछ जगहों पर बिना किसी नोटिस और बिना कानूनी प्रक्रिया के बुलडोजर चलाए गए हैं। खास बात यह है कि इन कार्रवाइयों में प्रशासन की भूमिका को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि कुछ जगहों पर पुलिस मूक दर्शक बनी रही और कार्रवाई करने वाले लोग राजनीतिक दलों से जुड़े हुए थे। वहीं राजनीतिक माहौल को और भी ज्यादा गर्म करने वाली घटनाएं कोलकाता से सामने आई हैं, जहां खासकर न्यू मार्केट और हॉग मार्केट इलाके में हुई घटनाओं ने सभी का ध्यान खींचा है। जहां से एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें देखा गया कि कुछ लोग बुलडोजर लेकर के आधी रात में पहुंच जाते हैं और कथित तौर पर टीएमसी के एक दफ्तर को गिरा दिया जाता है। इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल बन गया। कई दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर दी, लेकिन किसी ने खुलकर कुछ कहने की हिम्मत तक नहीं दिखाई। इन घटनाओं को लेकर महुआ मोइत्रा ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। महुआ मोइत्रा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो शेयर किया एक्स पर और लिखा कि अच्छे दिन आ गए हैं, सभी बंगाली टीएमसी की गुंडागर्दी से मुक्त हैं, सभी महिलाएं अब सुरक्षित हैं, सनातनी संस्कृति कायम है, हम इस जनादेश का सम्मान करते हैं। इसके साथ ही एक अन्य पोस्ट में महुआ मोइत्रा ने लिखा कि आज बंगाल के हर कोने में हो रही उग्र हिंसा और गुंडागर्दी, सांप्रदायिक नारे, शपथ ग्रहण से पहले ही नफरत भरे भाषण से बंगालियों को आगे के परिवर्तन के लिए तैयार होना चाहिए। वहीं डेरेक ओब्रॉय ने भी इसी तरह के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि मध्य कोलकाता में न्यू मार्केट के पास पुलिस की अनुमति से जीत के जश्न के तौर पर मीट की दुकानें तोड़ने के लिए बुलडोजर लाया गया। चारों तरफ सीएपीएफ खड़ी है। भाजपा आपके लिए, दुनिया को ये तस्वीरें देखने दीजिए। साथ ही टीएमसी ने अपने आधिकारिक बयान में भी बीजेपी पर निशाना साधा है। पार्टी ने लिखा कि बीजेपी का परिवर्तन आ गया है और ये बुलडोजर लेकर आया है। बेशर्म गुंडागर्दी और गुंडागर्दी की कार्रवाई में भाजपा समर्थकों की भीड़ ने न्यू मार्केट इलाके के पास हिंसा की, दुकानों को नष्ट कर दिया और तृणमूल कांग्रेस पार्टी कार्यालय में तोड़फोड़ की गई है। ये उस पार्टी का जश्न है जो विश्वास की बात करती थी और आतंक फैलाती थी। नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने अपने कार्यकर्ताओं को सड़कों पर घूमने और उनके रास्ते में जो भी खड़ा हो उसे कुचलने, हमला करने, क्रूरता करने और जिसे चाहे मार डालने का लाइसेंस दे दिया है। वहीं केंद्रीय बलों को एक निर्देश दिया गया है, खड़े हो जाओ और ऐसा होने दो। आज ये दुकानें हैं, कल ये राजनीतिक विरोधी होंगे, फिर ये बंगाल के प्रतीकों की मूर्तियां होंगी और अंततः ये गरीबों और कमजोर लोगों के घर होंगे। लेकिन बंगाल में जहां भी बीजेपी का बुलडोजर चलेगा उसे दीवार मिल जाएगी, प्रतिरोध की, अवज्ञा की दीवार। हम राज्य प्रायोजित आतंक की इस नीति से लड़ेंगे। तो जैसा कि आपने देखा कि कैसे टीएमसी इस सभी मामले को लेकर के बीजेपी पर हमलावर है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की ओर से इन आरोपों पर अभी तक कोई भी स्पष्ट प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। यही वजह है कि सवाल और भी ज्यादा बढ़ गए हैं और अगर ये घटनाएं खुद हो रही हैं तो फिर प्रशासन उन्हें रोक क्यों नहीं पा रहा है, और अगर ये संगठित है तो फिर इसके पीछे कौन ही, एक बड़ा सवाल है। इन सबके बीच सबसे चिंता की बात यह है कि आम लोगों में डर का माहौल बनता जा रहा है। जिन इलाकों में बुलडोजर कार्रवाई की खबरें आई हैं वहां के दुकानदार और स्थानीय लोग खुलकर कुछ बोलने से बच रहे हैं। कई लोग कैमरे के सामने आने से भी मना कर रहे हैं। इससे ये संकेत मिलता है कि हालात नॉर्मल नहीं है। आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे।
इसीलिए 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। वहीं चुनाव आयोग भी इस मामले को लेकर के काफी ज्यादा सक्रिय होता हुआ दिखाई दे रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने राज्य के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने मुख्य सचिव, डीजीपी, कोलकाता पुलिस और कमिश्नर और केंद्रीय बलों के अधिकारियों को अलर्ट रहने को कहा है और साथ ही ये भी साफ कर दिया है कि चुनाव के बाद किसी भी तरह की हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हालांकि सवाल यह है कि क्या ये कदम काफी है, क्योंकि जिन घटनाओं की बातें हो रही हैं वो चुनाव परिणाम आने के तुरंत बाद शुरू हो गई थी। ऐसे में विपक्ष ये सवाल उठा रहा है कि चुनाव आयोग पहले क्यों नहीं सक्रिय हुआ। अगर समय रहते कार्रवाई होती तो शायद हालात इतने ज्यादा खराब नहीं होते, क्योंकि राज्य में हिंसा की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। कई जगहों पर बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई है, कुछ मामलों में जान भी गई है। ये स्थिति लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय है। चुनाव खत्म होने के बाद भी अगर हिंसा जारी रहती तो फिर यहाँ पर कई बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं। इसके साथ ही एक और बड़ा मुद्दा सुरक्षा का है। खबरें हैं कि अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी को दी गई अतिरिक्त सुरक्षा वापस ले ली गई है। हालांकि उनकी Z+ सुरक्षा बनी हुई है, लेकिन राज्य पुलिस की तरफ से दी गई अतिरिक्त सुरक्षा हटाने के फैसले ने नई बहस छेड़ दी है, खासकर तब जब राज्य में पहले से ही तनाव का माहौल है। इन घटनाओं के बाद विपक्ष खुलकर कह रहा है कि यह सब बदले की राजनीति का हिस्सा है। उनका आरोप है कि चुनाव जीतने के बाद बीजेपी अपने विरोधियों को निशाना बना रही है। वहीं बीजेपी समर्थक इन आरोपों को खारिज करते हैं और कहते हैं कि यह सब राजनीतिक प्रचार है। अब सच क्या है ये जांच का विषय हो सकता है, लेकिन इतना तो साफ है कि पश्चिम बंगाल इस वक्त एक संवेदनशील दौर से गुजर रहा है। राजनीतिक दलों के बीच टकराव अब सड़कों पर नजर आने लगा है और इसका असर आम जनता पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे अहम सवाल यही है कि क्या राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह कंट्रोल में है, क्या प्रशासन निष्पक्ष तरीके से काम कर रहा है और क्या चुनाव आयोग समय रहते सख्त कदम उठाएगा। इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे, लेकिन फिलहाल जो तस्वीर सामने आ रही है वो काफी ज्यादा चिंता बढ़ाने वाली है, क्योंकि लोकतंत्र में चुनाव के बाद शांति और स्थिरता की उम्मीद की जाती है। लेकिन अगर चुनाव के बाद ही हिंसा बढ़ने लगे तो ये देश के लिए खतरे की घंटी है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पश्चिम बंगाल की राजनीति हमेशा से ही तेज और संघर्षपूर्ण रही है, लेकिन जब जरूरत है कि सभी पक्ष संयम बरतें और हालात को बिगड़ने से रोके, तब सभी को एक साथ खड़ा होने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आखिरकार इसका असर जनता पर ही पड़ता है, उन लोगों पर जो सिर्फ शांति और सुरक्षा चाहते हैं। ऐसे हालातों में देखने वाली बात होगी कि पश्चिम बंगाल में जारी हिंसा कब जाकर थमती है, और यह भी देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि आखिर इस हिंसा के पीछे किसका हाथ हो सकता है। आपको क्या लगता है, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क।